हेलो एवरीवन। आगरा यूनिवर्सिटी बीएड फर्स्ट ईयर को लेकर के बहुत सारी चीजें हो रही हैं। री एग्जामिनेशन को लेकर के फॉर्म भी फिल करवाया जा रहा है और साथ में ये भी बोला जा रहा है कि 107 को लेकर के कुछ अपडेट आएगा। समझ में नहीं आ रहा कि यूनिवर्सिटी और कॉलेज वाले करना क्या चाहते हैं, क्यों जो है बच्चों को क्लियर अपडेट अभी तक नहीं दे रहे। आप लोग लगातार हमें मैसेज करें और हर एक बच्चा बता रहा है कि क्या क्या चीजें जो है यूनिवर्सिटी में हो रही है। आप लोगों को अभी रिसेंटली जो है आगरा यूनिवर्सिटी ने OMR का देखने के लिए लिंक दिया था, जिसमें 300 रुपीज लग रहे थे, 300 रुपए लग रहे थे। उसमें भी बहुत ज्यादा घोटाला जो है वो सामने आ रहा है। सभी के बारे में डिटेल से मैं बात करूंगी, क्या क्या चीजें हैं, और इसके लिए अगर आप स्ट्रिक्ट कदम नहीं उठाओगे तो आप लोगों के साथ यही चीजें होंगी और इसको आपको फेस करना होगा। सो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना। यहाँ पर आपको आगरा यूनिवर्सिटी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन एंड क्लासेस सभी चीजें प्रोवाइड की जाती है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आगरा यूनिवर्सिटी को लेकर के हम आपको जो अपडेट दे रहे हैं, आप लोगों के ही कहने पर दे रहे हैं। आप लोग डेली बेसिस पर ये जो मांग रहे हो कि क्या हो रहा है वो बता दीजिए। देखो, आपसे हमारी बात हुई, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं आगरा यूनिवर्सिटी के, उनसे बात हो रही है, लगातार आप लोग कॉल मैसेज कर रहे हो। तो ये एक कॉलेज कुछ और बात कर रहा है, दूसरा कॉलेज कुछ और बात कर रहा है, ये हमें पता चल रहा है। तो हमारा दिमाग भी हो रहा है खराब कि यूनिवर्सिटी ऐसा कौन सा गाइडलाइन निकाल रही है कि हर कॉलेज अलग अलग रूल बता रहे हैं। जैसे अभी रिसेंटली एक मैं बताती हूँ, देखो ये स्टूडेंट कॉर्नर में आप लोग आते हो और आप लोगों को यहां से जो है अपना OMR जो है वो देखना है ना। यहां से आकर के जो है आप लोग अपना OMR लिंक और ये सारी चीजें जो है आप लोग देख पा रहे हो, राइट। अभी देखो ये काम भी नहीं करेगा, यही इसका तो ये ड्रामा है। तो ये जो चीजें हो रही हैं, इसमें बहुत सारे स्टूडेंट जाकर के जो है इसको चेक कर रहे हैं, OMR जाकर के अपना चेक कर रहे हैं, उसमें बहुत सारे मिस्टेक। एक लड़की है, उसका जो है ID और अपना सब कुछ डाल रही है, उसका ओपन हो रहा है, लेकिन उसके फोटो की जगह किसी लड़के का फोटो वहां पे दिखाई दे रहा है। एक ऐसा हुआ है कि एक बच्चे का जो है हिस्ट्री में बच्चा एग्जाम जाकर के देकर आया है, लेकिन हिस्ट्री की कॉपी जो है गायब है, उसमें अब्सेंट लिख दिया गया। और दूसरा एक जो पेडागोजी पेपर होता है, वहां पे ज्योग्राफी का मार्क्स चढ़ा दिया गया 9 नंबर। मतलब वहां पे आपको ज्योग्राफी दिखाई दे रहा है, ज्योग्राफी में 9 नंबर, जबकि उस बच्चे का ज्योग्राफी है नहीं। ये क्या चक्कर है, ये समझ ही में नहीं आ रहा है। मतलब पेडागोजी में भी मिस्टेक दिखाई दे रहा है, 107 में भी बच्चों को मिस्टेक दिखाई दे रहा है। कहीं पर जो है कुछ और है, किसी का फोटो है, किसी का कुछ है। इस तरह के मिस्टेक OMR में आपको दिखाई दे रहे हैं। तो ये लापरवाही है ना, ये तो फिर लापरवाही है। तो ऐसी लापरवाही कॉपी चेक करने में नहीं हुई होगी क्या? जो बच्चे 1-1, 2-2 नंबर से फेल हुए हैं, वो भी यही चीजें हुई होंगी। तब तो ये क्लियर तौर पे बोला जा सकता है। जब आप फोटो एक्सचेंज कर दे रहे हो, बच्चे का सब्जेक्ट गायब कर दे रहे हो, इधर से उधर दूसरा सब्जेक्ट लेकर के आ जा रहे हो, तो ये चीजें तो आराम से हो जाएंगी। 1-2 नंबर की तो बात है, आप 1-2 नंबर से सभी बच्चे फेल कैसे हो सकते हैं? तो ये लगातार डेली बेसिस पर ये चीजें हो रही हैं और हम इसके लिए प्रूफ नहीं दिखा सकते, क्योंकि हम उन बच्चों की आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं करना चाहते और वो बच्चे भी नहीं चाहते हैं कि उनकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज हो, इसीलिए। लेकिन ऐसे आप लोगों में से बहुत सारे बच्चे बैठे होंगे जिनके साथ ऐसा हो रहा है। तो एक ही सजेशन है, यूनिवर्सिटी आपको जाना पड़ेगा। जिस चीज से आप भाग रहे हो कि यूनिवर्सिटी हम इतने दूर हैं, कैसे जाए, वो आपको करना पड़ेगा, नहीं तो ये चीजें ठीक नहीं होंगी। फिर आपको री एग्जाम देना है एंड देन फिर उसके बाद से आप लोग का यही प्रोसेस आगे भी चलता रहेगा। इस बात को आपको समझना है और ध्यान देना है। चलिए आगे जो है कुछ अपडेट है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे सबसे पहला अपडेट आप लोगों का ये है, आप लोग ये क्वेश्चन पूछ रहे हो कि 107 पेपर है, इसका क्या होगा। अभी तक यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई भी जवाब नहीं आया है, कोई जवाब 107 पेपर को लेकर नहीं आया है। हाँ, स्टूडेंट जब अपने कुछ स्टूडेंट तो कॉलेज जा रहे थे, तो कॉलेज वाले बोल रहे हैं कि नहीं, तुम्हें तो एग्जाम देना ही होगा, बिना एग्जाम दिए तो कुछ भी नहीं होगा, उनको ये बोला जा रहा है और उनसे फॉर्म भी भरवाया जा रहा है। और लास्ट डेट जहां 7 नवंबर है, वहां पे 25 अक्टूबर ही दिखाया जा रहा है कि इसी में तुमको फॉर्म भर देना है। 26 अक्टूबर, 27 अक्टूबर यही डेट दिया जा रहा है, फॉर्म भरवाया जा रहा है। कुछ कॉलेज वाले थोड़े से जेन्युइन है बोल सकते हैं, तो वो बोल रहे हैं कि अभी यूनिवर्सिटी ने कोई भी अनाउंसमेंट नहीं किया है,
1 नवंबर को हो सकता है कि यूनिवर्सिटी कुछ इस पर स्टेप ले, कोई डिसीजन इस पर ले सकती है। तो ऐसे भी कॉलेज है जो कि ये जो अंदर से जो चीजें चल रही है उस पर ये बता रहा है कि 1 नवंबर तक बेटा वेट कर लो। तो ये जेन्युइन चीजें हैं। दूसरा, इसमें आप लोगों का जो क्वेश्चन आ रहा है कि जो बच्चे 3 पेपर या 4 पेपर में फेल है उनका क्या, और वो बोल सकते हो कि ये 107 को लेकर के फेल हुए हैं, तो उनके लिए क्या है, उस पर भी यूनिवर्सिटी चुप्पी साधी हुई है। और कॉलेज वाले फॉर्म भी नहीं भरा रहे 3 पेपर 4 पेपर वाले बच्चों को। कुछ जगह भरवा भी रहे थे तो वो भी बंद कर दिए कि नहीं, बाकी लोग नहीं भरवा रहे तो हम कैसे भरवाए, जबकि नोटिस में क्लियर लिखा हुआ है कि भूतपूर्व छात्रों को, जो एक्स वाले स्टूडेंट है उनको फॉर्म भरवाना है। तो ये 3 से 4 पेपर वाले बच्चों को अभी स्टॉप करके रखा गया है, होल्ड करके डाल दिया गया है। और ये भी हो सकता है कि इससे रिलेटेड भी इंफॉर्मेशन आपको 1 नवंबर तक देखने को मिले। और ये सब हम सिर्फ स्टूडेंट जो कॉलेज जा रहे हैं, बात कर रहे हैं, उन्हीं के आधार पे बता रहे हैं, क्योंकि ऑफिशियली तो कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दिया जा रहा है। ये क्लियर बता दें। री एग्जामिनेशन कब तक होगा ये क्वेश्चन कर रहे हो, तो दिसंबर में जो है आप लोगों के री एग्जाम होने के चांसेस हैं। री एग्जाम होने के चांसेस आप लोगों के दिसंबर में है कि दिसंबर में ये री एग्जाम लिया जा सकता है। यही सारे अपडेशन जो है आप लोग को आगरा यूनिवर्सिटी से रिलेटेड था, जो आप लोगों के साथ शेयर करना था, इसलिए हम लोग आए थे। आपके पास भी कोई क्वेश्चन है, कुछ ऐसा आपके साथ भी हो रहा है तो हमारे साथ बिल्कुल शेयर कर सकते हो आप लोग। और जहां तक बात है आइडेंटिटी की, तो बिल्कुल डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा। हम लोग आप लोगों के लिए ही काम कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि आप पर कोई भी मुसीबत तो आने नहीं देंगे हम लोग। तो इसीलिए अगर ऐसा कुछ हुआ है तो बता सकते हैं कि आपके साथ क्या हुआ है, ताकि यूनिवर्सिटी भी चौकन्ना हो, कॉलेज भी चौकन्ना हो कि हाँ ठीक है, इस पर बच्चे ऐसा इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, हमारे ऊपर एक्शन लिया जा सकता है। डर बने उनको, नहीं तो आप लोग तो ऐसा कुछ करोगे नहीं तो डर बनेगा नहीं। इससे रिलेटेड कोई और अपडेट होगी तो आपको इसी चैनल के माध्यम से इन्फॉर्म किया जाएगा। टिल देन टेक केयर एवरीवन।